हाय गाइस, नमस्कार। मैं के वार्षने और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ दरअसल फिक्स बीम के लिए किस तरह से बेंडिंग मोमेंट और शेप फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें एक सबसे पहला केस ये है कि फिक्स के कारण जो हॉगिंग मोमेंट जनरेट होता है और फ्री के कारण उसके अंदर सैगिंग मोमेंट जनरेट होता है। तो सबसे पहले किसी बीम में अगर इस तरह से लोड दिया गया है तो उसको हम पहले फ्री मानते हुए उसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसका एरिया निकालते हैं, उसके साथ साथ उसका एरिया मोमेंट भी निकालते हैं। और इसके बाद हम बीम को फिक्स मानते हुए जो हॉगिंग मोमेंट के कारण जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको हम ड्रॉ करते हैं और उसका भी हम एरिया निकालते हैं और साथ साथ एरिया मोमेंट भी निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी कंडीशन क्या है कि जो फिक्स बीम है उसका हमने जो भी एरिया मोमेंट निकाला या जो हमने एरिया निकाला वो हम फ्री का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उसका एरिया और एरिया मोमेंट हम आपस में बराबर कर देते हैं। यानी एरिया ऑफ द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बराबर एरिया ऑफ द फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसी तरह से एरिया मोमेंट ऑफ द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बराबर एरिया मोमेंट ऑफ द फिक्स आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से कि किसी बीम के ऊपर अगर खास तौर से फिक्स बीम है और उसमें यूडीएल लोड आ रहा है तो किस तरह से बेंडिंग मोमेंट और शेप फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं बोर्ड पे चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ किस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ड्रॉ कर सकते हैं और शेप फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है BMD एंड SFT फॉर, यहाँ पर कर दिया मैंने फिक्स्ड बीम और इसमें कर दिया है कि व्हेन द लोड इज UDL और छोटा सा मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या थी कि एरिया ऑफ फ्री BMD बराबर एरिया ऑफ फिक्स BMD, और दूसरा केस क्या है एरिया मोमेंट ऑफ फिक्स BMD या फ्री BMD बराबर एरिया मोमेंट ऑफ फिक्स BMD। ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत आसान सा, तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक फिक्स बीम है और ये पॉइंट A और ये पॉइंट हमारा B है। तो इस पर एक यूडीएल लोड आ रहा है और इस यूडीएल लोड का मान सपोज करें ये हमारा कितना है 8 kN पर मीटर का लोड आ रहा है यूडीएल, और ये जो स्पैन है सपोज करें हम इसको 6 मीटर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो इसमें फिक्स के कारण ये क्या होता है हमारा एक यहाँ पर हॉगिंग मोमेंट जनरेट होता है फिक्स के कारण, इसको हम कहेंगे MA जो कि A पॉइंट है, और यहाँ पर जो हॉगिंग मोमेंट है दैट इज MB। ठीक, तो पहला केस क्या था हमारा कि फ्री हम इसको मान लें, जो आपकी बीम है हम इसको बिल्कुल फ्री मान लेंगे, सिंपली सपोर्टेड, और इस पर इस तरह से हमारा यूडीएल लोड आ रहा है जिसका मान कितना है हमारा 8 kN पर मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है दैट इज 6 मीटर। ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट B। तो कभी भी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल लोड आ रहा है तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान है M, इसका मान क्या होता है हमारा दैट इज ओमेगा L²/8। तो ओमेगा क्या है हमारा यूडीएल लोड है यानी कि 8, L का मान क्या है हमारा 6 × 6 डिवाइड बाई 8, इट विल कम हाउ मच, दिस इज 36 kN एंड मीटर, दिस इज हाउ मच 36 kN मीटर। अरे लोड कैसा है हमारा दिस इज यूडीएल लोड, और इसका जो डायग्राम है वो हमारा कैसा बनता है पैराबोलिक बनता है। ये आप सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ हैं और जानते भी हैं। तो यहाँ पर ये लोड ये कितना आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम इट इज 36 kN मीटर। सो दिस इन व्हाट दिस इज फ्री BMD, ये हमारा क्या है दिस इज फ्री BMD है ना। अब फिक्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट होगा ये कैसा है हमारा दिस इज हॉगिंग। तो हॉगिंग के कारण क्या है हमारा, क्योंकि रिएक्शंस हमारी बराबर है, लोड कितना आ रहा है 8 6 48, तो 24 न्यूटन का लोड यहाँ पर है, 24 की रिएक्शन यहाँ पर है, तो इसकी रिएक्शन कितनी है इट इज़ 24 kN, और यहाँ पर रिएक्शन कितनी है इट इज़ ऑल्सो 24 kN। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे क्योंकि RA बराबर RB, इसको हम कह सकते हैं दिस इज RA रिएक्शन और ये रिएक्शन हमारा क्या है RB। तो यहाँ पर देखेंगे कि RA इजकल टू
आर बी। तो उस केस में क्या होगा, एम ए फिक्स के कारण बराबर एम बी, यानी एम ए और एम बी हमारे बराबर होंगे। एम ए क्या है, ये हमारे हॉकिंग मोमेंट है जो फिक्स के कारण यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, बहुत आसानी से आप देखिएगा। सो इसको हमने कह दिया दिस इज हाउ मच एम ए, और ये कितना है, ये हमारा ये भी एम ए है, क्योंकि दोनों तरफ एम ए बराबर एम बी है। तो हमारा किसका डायग्राम हो गया, दिस वन इज द BMD फॉर फिक्स। सो दिस इज व्हाट BMD फॉर फिक्स। ठीक है, अब हम करते क्या है, पहली कंडीशन क्या है हमारी कि एरिया ऑफ द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बराबर एरिया ऑफ द फिक्स BMD। तो इसको हम लेकर चलें तो इसका एरिया हम मान के चलते हैं, इसका एरिया कितना है हमारा, दैट इज A1, और इसका एरिया हमने कितना माना है, दैट इज A2, ये हमने मान लिया है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, दैट इज A1 बराबर A2। तो A1 का मान कितना होगा हमारा, ये पैराबोलिक शेप है ना, A1 का मान क्या है, इट इज 2/3। A1 का मान क्या है 2/3 इंटू ये लेंथ कितनी है हमारी 6 इंटू हाइट कितनी है, इट इज 36 बराबर A2 कितना है हमारा, दैट इज MA इंटू 6। सो हियर इज MA इंटू 6। तो 6 से 6 यहाँ पर कट जाएगा, और ये आपका 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24। सो MA इज हाउ मच, MA इज 24 kN मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, चूंकि हमें MA मिल गया है तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन जो BMD है, कंबाइन BMD किस तरह से है, यहाँ पर ये इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दें, और ये डायग्राम आपका इस तरह से, ये शेप हमारी पैराबोलिक है, ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट B, और यहाँ पर ये BMD आपका इस तरह से यहाँ ड्रॉ हो गया है। इस तरह से ये आसानी से यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हाइट है, दिस वन इज हाउ मच, MA 24, तो दिस वन इज 24 kN मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, इट इज 36 kN मीटर। ये शेप कैसी है हमारी, पैराबोलिक। दिस शेप इज नोन एज पैराबोलिक, BOLI से, दिस शेप इज पैराबोलिक। तो अगर हम इसको वैसे ड्रॉ करें तो देखिएगा जो एक्चुअल में इसका डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये इस तरह से, और यहाँ से आप इसको ये नीचे ले आएँ, फिर ये जो है इस तरह से, ये डायग्राम आपका इस तरह से बन जाएगा। ये डायग्राम इस तरह से बन गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस, ये प्लस, और ये माइनस। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लें, अगर सही तरीके से ड्रॉ करें इस फिगर को इस तरह से। ठीक है, तो दिस वन इज A एंड दिस वन इज B, और ये पॉइंट हमारा C था, इसको हम मान लें ये C पॉइंट हमारा सेंटर पे। तो दिस वन इज हाउ मच, 36 तो ये है, और 24 माइनस इट इज़ 12। तो यहाँ पर ये कितना है, दिस वन इज हाउ मच, दिस इज 12 kN मीटर, और यहाँ पर कितना है 24 kN मीटर, और यहाँ पर ये कितना है 24 kN मीटर। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज द actual BMD for the fixed beam and the load on the beam is UDL. So this is what? This is BMD actual. तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेंडिंग डायग्राम आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें चूंकि MA बराबर MB है ना, तो हमारा RA का मान हमारा कितना है 24 kN है, और RB का मान भी हमारा 24 kN है। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखिए शेयर फोर्स डायग्राम फॉर SFD, इस तरह से एक लाइन खींचें, और इसका जो यहाँ पर जो स्पैन है ये कितना हमारा 6 मीटर है ना, और इसके बाद यहाँ रिएक्शन कितनी है 24 kN की है। तो 24 आप ऊपर आ जाएं इस तरह से, दिस वन इज 24, फिर यहाँ से यहाँ तक डॉटेड बिल्कुल, और यहाँ पर लोड कितना लगता है 8 6 48, यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाए 48, तो ये कितना होगा, ये भी 24 हो जाए, ये भी 24 है, और फिर इस पॉइंट को आप इससे यहाँ पर मिला दीजिएगा, है ना।
तो ये यहाँ पर पॉइंट क्या है ए, और यहाँ पर पॉइंट बी, और ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम आ गया। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द एसएफटी, है ना, जिसमें डिस्टेंस क्या है, ये 24 है तो ये आपका 3 मीटर हो गया, और ये आपका 24 है तो ये भी आपका 3 मीटर हो गया। तो इसके नीचे है तो इसको माइनस कर देंगे, इस लाइन के ऊपर है तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एसएफटी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो आपका किसी भी बीम है, फिक्स बीम है, उसमें किस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बहुत ही आसान है। इसमें पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ करें, उसका एरिया निकालें, और फिर फिक्स के लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, उसका एरिया निकालें, दोनों को बराबर कर दें। किसी कारण से अगर लोड और भी एक्स्ट्रा आते हैं तब उस केस में हम एरिया मोमेंट निकाल कर हम इस तरह से फिक्स का जो मोमेंट है वो निकाल सकते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर दें। तो इस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा ये वीडियो बहुत आसान है और इससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो इससे वीडियो देखते रहिए। किसी तरह कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़।